हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं वेक्टर्स चैप्टर जो आप लोग के क्लास 12th मैथ्स का जो है, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 10.3 का थ्योरी विथ एग्जांपल्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है पहले हम ये बताएंगे और उस जो पढ़ना है उसको डिटेल्स में समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से और क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप खुद से आप अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 10.4 आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर 10.4 में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने आपको 10.3 बताया था, तो उसमें हम आपको सिखाए थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं और कौन कितने टाइप का गुणनफल होता है। तो हम जैसा कि आपको याद दिला दें एक बार कि दो तरह से हमने आपको बताया था। 10.3 में हमने आपको बताया था डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट बोलिए या उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में एक ही नाम है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब होता है, इसका आंसर अदिश में आता था। लेकिन 10.4 में आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका क्रॉस, या जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, दोनों में से किसी एक का नाम लीजिएगा, या तो क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं या तो वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। हिंदी में इसको हम लोग सदिश गुणनफल बोलते हैं और इसका जो आंसर आता है वह एक सदिश के रूप में आता है। और यही चीज़ आपको आज के इस क्लास में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये 10.3 में हमने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स और एक्सरसाइज भी आपका फिनिश हो गया है 10.3। तो देखिए, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि अदिश गुणनफल में हमने आपको बताया था ए डॉट बी के बारे में कि भाई ए डॉट बी कैसे निकालते हैं और ए डॉट बी है क्या। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वह एक अदिश के रूप में आता है। और इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, इसको इस तरह से डिफाइंड किया गया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप पूरा डिटेल्स पढ़ लिए हैं। इसके बारे में देखिए, सदिश गुणनफल का मतलब होता है क्रॉस का साइन देना। जैसे यहाँ देखिए डॉट है और ये क्रॉस है, अगर दोनों जो है एक ही चीज़, इसको नहीं समझ लीजिएगा, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, बट इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और इसको इस तरह से डिफाइंड किया गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। इसके बारे में ही आज हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, और इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है और क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको फार्मूला सीखना पड़ेगा। एकदम आसान है, सीख जाएंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा नोट उट करके भी इसको देखिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता देते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, vector A and vector B is denoted by vector A cross vector B and defined as A cross B बराबर मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और इसके साथ एन कैप आता है। और ये एक तरह का फॉर्मूला भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये इसका परिभाषा है। इसको हिंदी में भी आप हम लिख देते हैं, चिंता नहीं कीजिए। देखिए, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से सूचित करते हैं एवं ए क्रॉस बी बराबर, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर है ऐसे लिखिएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप से परिभाषित किया जाता
परिभाषित करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इस तरह से। बात समझिएगा कि दो वेक्टर को पहले क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, ये तो आपको समझ में आया कि भाई ए क्रॉस बी से इसको लिखा जाता है। ये ए क्रॉस बी से हम लिखते हैं, लेकिन इसको परिभाषित किस तरह से किया जाता है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप, ये एक डिफिनीशन के तौर पे आप इसको समझना है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि अर्थात एक मेन फार्मूला आप पढ़ के इसमें से निकला होगा कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। अब इसमें कौन कहाँ क्या है ये हम लोगों को समझना है, ठीक है, डिटेल्स में। देखिए सबसे पहले बता दें कि वेक्टर ए जो है आपके पास ये कोई वेक्टर होगा और ये आपके पास एक कोई वेक्टर होगा। अब कौन क्या है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ही है और ये वेक्टर बी है। याद रखिएगा यहाँ दो चीज़ आपको दिखाई दिया होगा, एगो थीटा और एगो एक्स्ट्रा में ही एन कैप आया है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों पर खाड़ा वेक्टर होगा, ठीक है, दोनों पर क्या होगा, एक खाड़ा वेक्टर ऐसा होगा, इसको हम ऐसे पिक्चर बनाते हैं, इसको खाड़ा ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों पर लंब होगा। आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों पर लंब कहाँ है, तो याद रखिए दोनों अलग अलग एक ही प्लेन में मतलब दिशा में। तो या भी इसको पिक्चर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और ये एक आपका ये वेक्टर है, ठीक है, और इस पर आपका खाड़ा हो गया ये वाला, ये तो इस पर भी खाड़ा होता है और इस पर भी खाड़ा है, ठीक है। ये दोनों पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, ये भी वही है पिक्चर, बस थोड़ा सा आपको लगता होगा कि यहाँ 90 नहीं पुर रहा है, लेकिन वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और इसके डायरेक्शन में याद रखिएगा ए से बी के डायरेक्शन में यहाँ एंगल थीटा बना रहा है। ये मेन चीज़ होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ए से बी में एंगल थीटा है और इस पर दोनों पर, ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ये खाड़ा वेक्टर होता है, यही ए क्रॉस बी होता है। फिर से समझिएगा बात को कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होता है, इस दोनों पर खाड़ा एक वेक्टर लगाइए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। मतलब आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वेक्टर बी पर भी और वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसे तो कभी कभी आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि वेक्टर ए दे दिया जाएगा, वेक्टर बी दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, ऐसे करके। तो सीधा समझिएगा कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस बी का मान ही पूछ रहा है। दूसरा तरीका से ऐसे पूछ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट आपको ए क्रॉस बी तो निकालने के लिए कहेगा ही, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। लेकिन यही बात हम इसलिए समझा दिए कि ए क्रॉस बी है क्या, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है। एन कैप क्या है, तो एक यूनिट ऐसे आप लिख देते हैं, जहाँ पर याद रखिएगा कि एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, लंबवत मात्रक सदिश है, ऐसे बोल सकते हैं, लंबवत मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, ठीक है। ये क्या है, लंबवत मात्रक सदिश है। और किस पर लंबवत है, तो आप इस किसके डायरेक्शन में, तो ए और बी पर लंबवत दिशा में इसका यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर है तो इसका परिमाण कितना होगा, आप सब लोग जानते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका परिमाण जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी मोड ऑफ एन कैप बराबर आप 1 बोल सकते हैं। और इन अगर मान लीजिए, और आपसे अभी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आप एन कैप का फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला बता सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एन बटा मोड ऑफ वेक्टर एन, ऐसे करें, क्योंकि आप जानते होंगे, याद कीजिए, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर है। याद है कि भूल गए आप लोग, ये चीज़ याद है ना, तो उसी तरह से एन का है, चाहे बी कैप का है, चाहे सी कैप का है, ऐसा फार्मूला लगा देते हैं, यही वाला मेन होता है, इसी के मदद से ये लिख दे सकते हैं। और इसका परिमाण कितना आता है, 1 आता है। खैर ये आपको निकालना कभी पड़ जाए तो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये बात एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि ए क्रॉस बी को, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट या जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइंड किया गया है। ए क्रॉस बी से इसको सूचित करते हैं और इसको इस तरह से डिफाइंड किया गया है, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है, याद हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर दिशा में यूनिट वेक्टर है। कौन है, परपेंडिकुलर दिशा में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर है तो हमको इसको तो हटाना होगा। अब इसी के मदद से, ये जो मेन फार्मूला आपका बना, इसी के मदद से बहुत सारा फार्मूला अभी हम आपको निकालने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ से आपको 100% ध्यान देना है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला अब यहाँ से बनेगा।
इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये हम आपको बनाकर बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रटिएगा तो भूल जाइएगा, समझ के अगर याद कीजिएगा या बनाने का तरीका सीख जाइएगा तो याद रहेगा काफ़ी दिन के। देखिए आपका मेन जो स्टैंडर्ड फार्मूला या डिफिनीशन इसको बोल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। अब इसी के मदद से हम बहुत सारा फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ निकालना चाहते हैं कि दोनों तरफ आप मोड लगा दीजिए। मोड लगाइएगा तो इससे आपका एक नया फार्मूला ये तैयार होगा, मोड वेक्टर ए क्रॉस बी। और इधर तो ये मोड ऑफ ए है, ये है पहले से, मोड ऑफ बी है ये है, क्योंकि मोड लगाएंगे भी तो वही चीज़ है। और यहाँ पर साइन थीटा रहेगा, और यहाँ पे जब मोड ई लगेगा, साइन थीटा में लगाएंगे तो पॉजिटिव देगा। ये एन कैप जैसी लगेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे आपका एक नया फार्मूला निकल के आएगा कि ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड जो है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और इसका मान आप जानते हैं कि 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, अभी आपको बताते हैं एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, और इसका परिमाण 1 हो जाएगा। तो इससे आपको एक रिजल्ट निकल के आया होगा, ए क्रॉस बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, क्योंकि 1 में इसे गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो इससे एक नया फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर मोड निकालिएगा तो वह किसके बराबर सिर्फ लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा। इसमें एन कैप हट जाता है, क्यों हटा, क्योंकि इसका परिमाण 1 हो गया। अगर इधर मोड नहीं लगाइएगा तब आपको यही बोलना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपको दिखाया गया यही आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर आप मोड लगा दीजिएगा तो ये ननकी बेचारा भाईजू हट जाए, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो फिलहाल आपका मेन फार्मूला यही है, लेकिन ये हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मोड ऑफ वेक्टर ए का मान ए है और मोड ऑफ वेक्टर बी का मान बी है, ये बेचारा तो ही है, ठीक ना। लेकिन कब, जब इधर मोड लगाइएगा तब, अगर ना लगाइएगा यहाँ तो ये आपको यही मेन फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपको ये समझ में आया होगा कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होता है, वेक्टर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। अब इससे एंगल निकालने की बात करें तो देखिए ये एक फार्मूला आपका बना जो हम आप यहाँ पर लिख देते हैं, ए क्रॉस बी का मोड बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। देखिए इस सबको बढ़िया से समझते चलिए, क्योंकि यही चीज़ आपको परफेक्ट काम देगा जब क्वेश्चन बनाइएगा तब, ठीक है। ये पहला फार्मूला बना। अब दूसरा बनाते हैं इसे दूसरा बनाएंगे तो बताइएगा ध्यान से कि साइन थीटा का मान कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए, किसका मान, साइन थीटा का मान, तो क्या आप इस फार्मूला से साइन थीटा बता सकते हैं, बताइए। इससे साइन थीटा बताइएगा तो गुना में तक कहाँ चला जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड, क्योंकि देखिए ई न बटा में जाएगा ई वाला, तो बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे। और ये एक तरह से आपका दूसरा फार्मूला बना कि साइन थीटा बराबर, अगर मतलब थीटा क्या है, एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, किसका, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा निकालने के लिए आपसे कभी कह दिया जाए तो वैसे कॉस थीटा बराबर भी आप पढ़े होंगे, कॉस थीटा बराबर भी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं एक बार याद दिला देते हैं, ए डॉट बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो कॉस थीटा वाला में डॉट होता है और साइन थीटा वाला में यहाँ क्या है, क्रॉस है, लेकिन ये को मोड भी होता है, ठीक है। यहाँ पर मोड लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यही इस मोड का मतलब होता है, इसका परिमाण, ठीक है। यहाँ पर मोड का क्या मतलब है, परिमाण निकलता है, ठीक है। तो पहला फार्मूला समझ गए, दूसरा फार्मूला भी आप समझ गए होंगे। अब इसी के मदद से तीसरा निकालते हैं। बताइएगा कि अगर थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री आ जाए, थीटा का मान कितना डिग्री आ जाए, 0 डिग्री अगर आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो साइन 0 सुने हैं कि 0 होता है, क्या आप लोग सुने हैं, जैसे ही थीटा का मान 0 रखिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 0 रखिएगा तो क्या बनेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा के मान 0। इससे आपका एक नया फार्मूला बनेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर साइन 0 0 होता है, होलसेलर को 0 कर देगा। तो ये बताइए थीटा का मान 0 का मतलब होता है कि ए अगर पैरेलल है बी का, बात समझिएगा ध्यान से, थीटा का मान 0 आप कब बोलिएगा, जब मान लीजिए कि वेक्टर ये है, एक और वेक्टर एक और ऐसा ही ले लिया जाए तब ना पैरेलल होगा, और दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है,
तो 0 डिग्री का। तो जैसे ही 0 डिग्री बनाइएगा तो इसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो पैरेलल अगर होगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई दूगो वेक्टर पैरेलल है तो हम कहेंगे कि उसका A क्रॉस B का मान 0 के बराबर होगा। फिर से सुनिए, वेक्टर ए वेक्टर बी अगर पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब समांतर, अगर ए और बी समांतर है तो आप कहिएगा ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। याद कीजिए एक बैक वाला क्लास में हम आपको बताए थे कि वेक्टर ए अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का तो इसमें हम आपको बताए थे ए डॉट बी 0 होगा। ये दोनों चीज़ याद रखना है। साइड में हम ये जो लिखते हैं ये पहले क्लास में आपको बताए हुए हैं, तो ये दोनों में अंतर भी आपको समझते चलना है। ये देखिए यहाँ पर पैरेलल की बात हो रहा है, मतलब समांतर अगर कहें तो क्रॉस 0, अगर लंब यानी परपेंडिकुलर कहें तो डॉट 0 होता है। ठीक है, दोनों अंतर समझते रहिएगा, दोनों याद भी रखना है। क्रॉस 0 होने का मतलब लंब है, क्रॉस 0 होने का मतलब पैरेलल यानी समांतर है, और डॉट 0 होने का मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब तीसरा इससे चौथा निकालते हैं। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है। चौथा जो है, चौथा फार्मूला हम इसी से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसे आप निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर होता है कि नहीं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर थीटा के मान 180, चलिए वो वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, इसको देखिए, अब इसी का उल्टा भी आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर ए क्रॉस बी 0 वेक्टर के बराबर है, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इससे आप 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि हो सकता है कि वेक्टर ए का मान 0 वेक्टर हो, एक का मान 0 हो, या वेक्टर बी 0 हो, या आप सीधी सी बात ये जो अभी आपको बताया गया कि अगर क्रॉस 0 है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी जो है वह एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है समांतर, पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, तो इस तरह से आप दो कंडीशन, ये तो एक मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया कि भाई एक ए और बी अगर पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी 0। लेकिन अगर क्रॉस 0 है तो आप 3 तरह से कंक्लूजन निकाल सकते हो सकता है एक का मान 0 हो जाए, या हो सकता है बी 0। अगर ये दोनों 0 ना है तो ये तो कंफर्म है कि ए और बी पैरेलल होगा ही होगा, पैरेलल मतलब समांतर होगा। ठीक है, और डॉट वाला में ये कंडीशन था, क्रॉस वाला में ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। अब ले चलते हैं आगे। देखिए अब एक थोड़ा सा ये बात समझिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखिएगा ये 5वां नंबर फार्मूला, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ये बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। अब क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका वेक्टर ए था, ये आपका वेक्टर बी था, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। और इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर आप ऐसे लगाते थे, तो याद कीजिए इस पर ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलते हैं। ऐसे अभी जस्ट बताया है ना कि ए और बी पर जो लंबवत सदिश होता है इसी को हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं। अब आप बताइए, ई भाई जो जा रहा है इधर, यानी इसको एन कैप के दिशा बोलेंगे, इधर जा रहा है ऊपर, लेकिन यही चीज़ अगर नीचे आ जाए ऐसे तो इसका डायरेक्शन आपको बताइएगा, ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा। एक कर तो ये ए क्रॉस बी है, ये इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, बी क्रॉस ए। जल्दी से याद कीजिए, ऊपर है तो ए क्रॉस, देखिए ये ए से बी आ रहा है, ऐसे ए से बी जा रहा है तब ऊपर एंगल बनेगा। ये अंगूठा देखिएगा, अब ऐसे तो दिखाई देगा नहीं आपको, ये अंगूठा आप जानते हैं ना, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस खड़ा जो रहता है, तो जैसे ये एक्स है मान लीजिए तनका देर के लिए, लेकिन एक्स वाई नहीं है, ये आपका सटल भी रह सकता है, एक्स वाई मान लीजिए और ये खड़ा रहेगा सो जेड रहता है, ये दोनों पर ही खड़ा है, ठीक है। ये कैसनो हो सकता है लेकिन ये दोनों पर ही खड़ा रहेगा। अब इसके सामने अपोजिट है तो बताइए इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, मतलब ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है और बी क्रॉस से नीचे आ रहा है, तो दोनों में एक दूसरे पर क्या अंतर क्या है, दोनों का दिशा अलग है। और जब दिशा अलग है इसका मतलब फिक्स है कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का साइन बदल जाएगा। ये इसीलिए हम यहाँ पे लिखे, क्यों, क्योंकि हम आपको एक बात याद दिला देते। याद कीजिए वो दिन जब पढ़े थे पहला दिन, ए बी और बी ए में क्या अंतर है बताइए, याद है ना कि ए बी और बी ए क्या नेगेटिव वेक्टर है, तो इसमें हमको माइनस लगाना पड़ता है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, बराबर करने के लिए उसमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है।
ये बात समझ में आया ना। लेकिन ये जो भाई जो हम एगो डॉट में ये जो घेर घेर के लिखते हैं उसको याद रखिएगा। ये जो डॉट में हम आपको बताए थे ये बराबर बताए थे, याद है कि भूल गए हैं? डॉट वाला में बराबर होता है क्योंकि कोई इसमें दिशा नहीं होता। ये अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, तो 4 आया इसका मान इसका भी 4 आया, तो दोनों तो बराबर ही होगा। लेकिन इसमें देखिए ये जाएगा ऊपर, ये माइनस वाला मतलब बी क्रॉस से चला जाएगा नीचे, तो दोनों तो कभी बराबर हो नहीं सकता। बराबर करने के लिए आपको किसका साइन देना होगा? माइनस का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम ले चलते हैं आपको 6ठा नंबर सवाल की तरफ। देखिए फॉर्मूला की तरफ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान क्या होगा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होगा? वेक्टर सी का मान क्या होगा? इसका चलिए इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। ये है आपका फॉर्मूला। अब क्या बनता है देखिएगा ध्यान से। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आप अच्छा से सीखिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट आराम से फॉर्मूला को हम आपको प्रूफ करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बात को समझ पाए और याद रख सके ज़्यादा दिन तक। देखिए ए क्रॉस ए निकालने का हम प्रयास करते हैं पहले, ठीक है? वेक्टर ए क्रॉस ए, तो फॉर्मूला के से चलते हैं। तो ए क्रॉस ए अभी हम आपको क्या बताए थे? मोड ऑफ ए, फिर मोड ऑफ बी, तो बी के जगह भी ए है और साइन थीटा थीटा। अब आप बताइए दोनों वेक्टर बा तो सेम है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, फिर एक और वेक्टर ए है वाला, दोनों एक के है, तो दोनों एक के है तो कै डिग्री के कोण बनेगा? यहाँ 0 डिग्री के कोण बनेगा। और अगर मान लीजिए ये इनके पर रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आप बताइए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, आई साइन 0, साइन 0 शून्य है ना कि 0 ही होता है, 0 में कुछ से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 0। तो इससे आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा कि ए क्रॉस ए कभी अगर आपसे पूछ दे, ए क्रॉस ए अगर आपसे पूछ दे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप समझदारी भरी बात हो गया कि अगर बी क्रॉस बी पूछे तो क्या आएगा, सी क्रॉस सी पूछे तो क्या आएगा? अभी पूछने की बात है। सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। इसको नोट में ट्रिक से याद रखिएगा कि सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा। याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताया गया है कि सेम वेक्टर का अगर क्रॉस किया जाए तो उसका आंसर 0 आता है। जैसे देखिए इस सेम वेक्टर है, दोनों का क्रॉस करेंगे तो 0 लिखेंगे, इसका मान भी 0 इसका मान भी 0, जो यहाँ आप लिख दिए हैं। लेकिन याद कीजिएगा सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है? याद है कि भूल गए? सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है? याद है? नहीं याद है तो गोल घर में याद कीजिए। थोड़ा सा पिछले वाला याद दिलाना पड़ता है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। आई डॉट आई क्या होता है? जे डॉट जे क्या होता है? और के डॉट के क्या होता है? इसलिए दोनों में अंतर आपको समझते चलना है, दोनों को खिचड़ी नहीं बनाना, ठीक ना? ये अलग फार्मूला, क्रॉस वाला ही आपको ध्यान देना ज़्यादा। लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिए भूल गए होंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अपना में अपना से इसमें बताए थे, अपना में अपना से तो 1, अपना में अपना से 1, अपना में अपना से 1, अपना में पराया से तो 0, याद है ना? तो डॉट वाला में 1 होता है, लेकिन क्रॉस वाला में अब हम निकाल के आपको बताते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस से एक और चीज़ हम आपको बताए होंगे, याद कीजिए, थोड़ा सा इसी में लिख देते हैं। ए डॉट ए क्या बताए थे? बी डॉट बी क्या बताए थे? और सी डॉट सी क्या बताए थे? याद कीजिए। ये जो घेर के हम लिखेंगे जब भी याद रखिए गोल घर में, तो ये पहले वाला क्लास का होगा, ठीक है? और ये अभी वाला है कि ए क्रॉस ए क्या होता है, बी क्रॉस बी क्या होता है, सी क्रॉस सी क्या होता है। ये तो आप समझ गए, लेकिन थोड़ा सा याद दिला देते कि भाई आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, याद होगा। लेकिन ए डॉट ए क्या है? 1 मत लिखिएगा, क्योंकि इसका मान निकाले होंगे हम मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अभी कैसे आता है अब आप पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ए डॉट ए मोड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी मोड ऑफ बी स्क्वायर, सी डॉट सी मोड ऑफ सी स्क्वायर। लेकिन ए क्रॉस ए पूछे था 0। अब आइए, समझ गए ना भाई? समझते ही होंगे। आइए 7वां नंबर फार्मूला पर आते हैं आपका कि भाई आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा और के क्रॉस के क्या होगा। अगर समझदार हैं तो आंसर जल्दी से फेंकिए। देखिए आई क्रॉस आई को निकाल के आपको बताते हैं। अभी तो तुरंत हम निकाले ही हैं, खैर यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस 0 आता है। डिटेल्स में समझिए। मान लीजिए यहाँ पर आई है, फिर ये आई ए मोड ऑफ बी साइन थीटा वाला, साइन थीटा दोनों सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री एंगल बनेगा और ये एन कैप रहेगा, ठीक है? अब इसका मान बताइएगा ध्यान से। इसका मान कितना होगा? 1, इसका मान 1 और साइन 0 0। ये बेचारा छोड़ियो देते हैं तो ये तो बेचारा क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि सेम वेक्टर का क्रॉस 0 आता है। ये तो सही बात था। अब इससे आई क्रॉस आई का मान भी क्या आया? 0। जे क्रॉस जे निकालेंगे तो भी 0 और के क्रॉस के निकालेंगे तो भी 0। तो इसे आप याद रखिए, लड्डू लड्डू लड्डू। और ये आपसे बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है
कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, ठीक है। और ये इसको मत भूलिएगा, ए क्रॉस ए क्या होता है, बी क्रॉस बी क्या होता है, सी क्रॉस। तो इससे आप ये वाला याद रख सकते हैं, ये नोट में कि सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। ये क्रॉस की बात है, डॉट वाला में अलग जो आपको याद है वही रखना है, ठीक ना। सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। तो देखिए ये भी सेम वेक्टर था तो 0, ये भी सेम वेक्टर रहता 0। अब बताते हैं कि अगर सेम न रहे तब क्या होगा। आइए फार्मूला को देखते चलिए, सीखते चलिए और थोड़ा सा दिमाग में एंट्री भी उसको देते चलिए, ठीक ना। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा और के क्रॉस आई क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप आई जे के बारे में याद है कि भूल गए, थोड़ा सा याद दिलाते हैं। ये आप याद कीजिए, ये आई है, ई भाई जो जे है, याद है ना। एक्स एक्सिस के दिशा में, वाई एक्सिस के दिशा में ये खारा लाइन है वो क्या है, के कैप है, और ये जेड एक्सिस के दिशा में। और आप सबको यह भी पता है कि तीनों भाई जो एक दूसरे पर खाड़ा है ना, खाड़ा परपेंडिकुलर है। अब याद कीजिए, अगर मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे कि आई में जे से गुना करे यानी क्रॉस करे, ऐसे ले चले इस तरह, तो अभी क्रॉस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा याद दिलाते फिर से। आइए, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, दोनों पर खाड़ा होता है। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों पर अगर ऐसे निकाले, इसका क्रॉस निकाले तो ये होता है ए क्रॉस बी। दोनों पर खाड़ा वेक्टर को ही क्रॉस कहा जाता है। तो आप समझदार रहते, इधर बताइए, इस पर आई पर और जे पर खाड़ा कौन है, खोजिए। आई और जे पर खाड़ा कौन है, मतलब आई और जे का पर खाड़ा निकालेंगे तो यही तो के है। इसका मतलब कि अगर कभी आई में जे से क्रॉस किया जाए, आई में जे से क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा, के, यानी ऐसे आप लिखिएगा के। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा लेकिन समझ जाइएगा, चिंता मत कीजिए। आई में जे से गुना करे तो कौन बच रहा है, ये खाड़ा उस पर के है। लेकिन अगर मान तीनों एक दूसरे पर खड़े हैं, याद रखिएगा, जे में अगर मान लीजिए ऐसे गुना करते हैं, ऐसे जे में अगर के से गुना करें, जे में के से क्रॉस, तो इसका गुना करेंगे तो एकरा पर ना ई आपको खड़ा दिखाई देगा। ई दोनों पर खड़ा कौन है, ई वाला, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर खड़ा है तो ई दोनों पर आपको खड़ा ई दिखाई देगा। मतलब जे में अगर के से गुना करिएगा तो आपको आई मिलेगा। अच्छा, ये तो ठीक बात है। ये आप डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम ऐसे आए फिर से, के में अगर आई से गुना करें, मतलब ये दोनों की बात करें, के और आई में, तो ये दोनों पर खड़ा कौन है, ये आपको खड़ा नज़र आएगा। अभी नज़र नहीं आ रहा होगा तो तनी दीवाल वाला देख लीजिएगा, उसमें आपको नजर आएगा। ये दोनों पर खाड़ा ई वाला होगा, ठीक है। अब ये दोनों पर खाड़ा है तो इसका मतलब कि के में आई से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जे मिलेगा, ठीक है। अब इसको ना एक याद रखने का तरीका बता देते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए गोल घर है, ठीक है। यहाँ पे आपका आई कैप है, यहाँ पे आपका जे कैप है और यहाँ पे आपका के कैप है, ठीक। तो देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, ऐसे ये डायरेक्शन याद रखिएगा। आई में जे से गुना करेंगे तो बच कौन रहा है, के, तो इसका मतलब के आंसर आ जाएगा। जे में के से गुना करेंगे, क्रॉस में बात कर रहे हैं, जे में के से, तब बच कौन रहा है, आई, तो आई आंसर लिख दीजिएगा। के में अगर आई से गुना करिएगा, क्रॉस में आई से क्रॉस करिएगा तो बच कौन रहा है, जे, तो जे आंसर हो जाएगा। समझ में आए, इस डायरेक्शन में आपको चलना है। अगर यही चीज़ अगर उलट दे तो आंसर पलट जाएगा। अब क्या पलटेगा, साइन इसका खाली बदल जाएगा। जैसे ये समझे कि नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं। आई में जे से क्रॉस करेंगे तो बच कौन रहा है, के, तो के बोलिएगा। जे में के से क्रॉस करेंगे तो बच कौन रहा है, आई, तो आई बोलिएगा। आ के में आई से क्रॉस करेंगे तो बच कौन रहा है, जे। मतलब दो को क्रॉस पूछे तो जो तीसरा बच रहा है वही लिखेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन यही रहना चाहिए, ऐसे आई के बाद जे के बाद के बाद आई। ये उलट देगा ना कभी कभी आपको, तो उसका क्या करेंगे से समझिए। 9 नंबर फार्मूला देखिए, अगर आपसे ये उलट दिया जाए, जैसे आई क्रॉस जे ना पूछ के वो जे क्रॉस आई पूछ दे, या देखिए यहाँ पर जे क्रॉस के जो है वो ना पूछ के क्रॉस जे पूछ दे, और के क्रॉस आई ना पूछ के आई क्रॉस के पूछ दे, तब क्या होगा, ये क्या आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा बट डायरेक्शन बदल गया। देखिए जे में आई से कहा, इस बार देखिए इस पिक्चर को देखिए, जे में आई से मतलब इस बार देखिए तो ऐसे जा रहा था, जे से आई मतलब आई के बाद जे आता है, लेकिन जे के में आई ले आया यानी उल्टा है, जे के बाद आई आता है, नहीं ना आता है, जे के बाद के आता है, लेकिन ये कहा कि जे में आई मतलब ये उलट दिया डायरेक्शन को, तो आप क्या लगा दीजिएगा, माइनस। और जे और आई है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन मतलब उल्टा कर दिया, इसलिए इसका साइन भी आप उलट दीजिएगा। सेम उसी तरह से के बाद जे आता है, नहीं देखिए यहाँ पर देखिए के बाद क्या आता है, आई आता है, क्योंकि ये राउंड मारता है ऐसे, आई जे
के, ऐसे घूमते रहेगा ये। तो के के बाद तो आई आता है, लेकिन अब के के बाद ये क्या कहा है, जे कहा है, तो के के बाद जे, तो ऐसे आएंगे तब ना जे मिलेगा। तो ये उलट दिया तो आप भी इसका साइन कथी करिएगा, पलट दीजिएगा। और के और जे इसका पूछ रहा है, इसका मतलब आई तो आएगा ही आंसर। अब देखिए आई क्रॉस के पूछ रहा है, आई के बाद क्या आता है, देखिए के बाद ऐसे ना आया था, घूम के ऐसे आता है, लेकिन ये उलटने के लिए कह रहा है, आई क्रॉस जे का पूछ रहा है, तो आप आंसर माइनस में जे कैप लगाएंगे। ये बात समझ में आया? नहीं तो ऐसे भी आपको याद है ना, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई में क्या अंतर है बताइए। अभी आपको जस्ट बताएं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर क्या है, याद कीजिए। दोनों बराबर नहीं ना होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर जाता है और बी क्रॉस से नीचे आता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जे सीधा है, सीधा क्रम में रहता प्लस में लिखिएगा, और जब उलट दे तो आप माइनस में लिखिएगा। ठीक है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा बढ़िया से, ये चतुर्थ घर में। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स में, इसको आप भूलिएगा नहीं। आज हम एक एक फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ताकि आप बढ़िया से समझ पाए। ठीक है, 9 नंबर फार्मूला समझ गए हैं। अब आते हैं 10वां नंबर। आप याद रखिएगा, मान लीजिए कभी कभी आपको क्रॉस ऐसे ब्रैकेट तोड़ना पड़ जाता है, ये वाला, ये प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा करना पड़े तो आप इसको ऐसे गुना कर सकते हैं। तो ऐसे लिखिएगा, गुना करिएगा तो ए क्रॉस बी, और इसको गुना करिएगा तो ए क्रॉस सी, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सत्यापित करने के लिए भी एक्सरसाइज में प्रश्न देखने को मिल सकता है। आप कर सकते हैं, कोई 3 गो वेक्टर ले लीजिएगा ए बी सी, और इसको पहले बी और सी को जोड़ के क्रॉस कर दीजिए। कोई पहले ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, ए क्रॉस सी, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, बाकी सब फार्मूला समझ में आ गया। ये 10 नंबर। अब आपको ले चलते हैं आगे। तो यहाँ तक आप 10 को फार्मूला समझ गए हैं। ये फार्मूला जो हम आपको बताएं, एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या इसका हम पिक्चर आपको भेज देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से पहला फार्मूला आपको हम क्या सीखा है कि मोड, पहले देखिए मेन फार्मूला ये है ए क्रॉस बी का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। उसके बाद दूसरा क्या बताया, इसका मोड लगा देंगे तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, एन कैप हट जाएगा क्योंकि उसका मान एक आ जाएगा। साइन थीटा निकालने के लिए कहे तो मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, थीटा का मान 0, या आप कहे कि अगर ए और बी पैरेलल है तो इसको कहिएगा क्रॉस 0 होगा, या अगर क्रॉस 0 है तो 3 कंडीशन निकाल सकते हैं, ए 0 बी 0 या पैरेलल बोल सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। अगर बराबर करना है तो इसका साइन बदल दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी क्या होता है, ये हम आपको प्रूफ करके भी बताया। तो सबका मान 0 होता है, सेम वेक्टर का मान 0 होता है, और सेम वेक्टर का डॉट जो है वह क्या होता है, 1 होता है। ये तो आपको बताए थे, लेकिन यहाँ पर आई जे के सेंस में लेना, ये इसको आप मत याद रखिएगा। ठीक है ना, ये मेन आपको क्रॉस में याद रखिएगा। डॉट वाला में ये जो हम आपको बताए हैं यही आपको याद रखना है। और देखिए सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान 0 आएगा। कैसे आता है ये हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नया चीज़ बताया कि आई और जे का क्रॉस करे, मतलब अपना में पराया से क्रॉस करे तो दोसर आएगा, लेकिन इसमें सीधा क्रम में प्लस होता है, और यही अगर क्रम उलट दे, मतलब क्रम उलट दे तो उसका माइनस में आपको बोलना है। जैसे ये डायरेक्शन आपको याद रखना है हमेशा के लिए, आई जे के, मतलब आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई है। इसको उल्टेगा तो आपको साइन उलट देना है। ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, तो ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ये तो आपको याद हो गया। और ये एक प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करिएगा जब आपको क्वेश्चन बनाना पड़े, और क्रॉस ऐसे गुना करेंगे तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ठीक है, अब आप भाई ये तो हो गया फॉर्मूला वाला बात। अब मेन जो बताते हैं कि ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। कैसे, देखिए मान लीजिए वेक्टर ए देले रहेगा आपको कुछ इस तरह से, A1 आई कैप, ठीक है, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये कुछ भी मान लेते हैं। वेक्टर बी देले रहेगा A2 आई कैप, ये आई कैसे लिखा गया, A2 कैसे, ये तो हो गया B1 आई कैप, B2 जे कैप और C2 B3 के कैप। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3। ठीक, अब दो वेक्टर अगर आपको ऐसे दे दिया जाए और तब आपसे कहा जाए बउआ निकालिए ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, अब कैसे निकालिएगा, तो इसका जो मान होता है इसको क्रॉस ऐसे बोलते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप एक डिटर्मिनांट का साइन देंगे। किसका साइन देंगे, डिटर्मिनांट का, और यहाँ पे आप लिखेगा आई कैप, जे कैप, के कैप, पहला रो में। ठीक है, दूसरा रो में आपको इस ये जो वेक्टर है इसका कोफिशिएंट को छांट लेना है, A1 A2 A3, तो यहाँ लिखना है A1 A2 A3।
और यहाँ पे आपको लिखना है ये वाला मान, तो b1 b2 b3, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकालते थोड़ा सा यह भी बता देते हैं। सबसे पहले हम i को लिखते हैं और i को डिलीट करते हैं, ऐसे याद आया, इसको झाँका ताकि ऐसे करते हैं। तो क्या बच रहा है, a2 a3 b2 b3। ठीक है, और यहाँ इसका लिखेंगे तो ये तो माइनस में होता है, तो माइनस जे कैप, और इसको भी डिलीट करेंगे तो जे कैप ऐसे डिलीट, तो क्या बचेगा, देखिए ऐसे डिलीट करते हैं इस तरह से, तो बचता क्या है, a1 a3 b1 b3। उसके बाद प्लस में k कैप, इसको घेरेंगे, अब इसको भी डिलीट करेंगे ऐसे, तो डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए a1 a2 b1 b2 ये वाला। और आप जानते हैं इसको तो क्रॉस गुना करके ऐसे घटाना है, बस क्रॉस गुना करके ऐसे घटाना है और इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही देगा, वेक्टर ही देगा, यानी कि सदिश में ही आंसर आएगा, मतलब इसमें आई जे के लगल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आई जे ई है, देखिए आई है, जे है, के है, तो वो तो हटेगा नहीं क्योंकि आई जे के आएगा। और इसका अगर परिमाण पूछे तो परिमाण का जो फॉर्मूला पहले से आप होता है वही लिखिएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ए का मान बी का मान दिए हुए रहे तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहे। देखिए इसमें क्रॉस करेंगे तो बहुत ऐसे लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से आपको करना है कि आई जे के पहला में लिखना है, दूसरा में a1 a2 a3 b1 b2 b3। जैसे डॉट में फॉर्मूला निकाल के लाते हैं वैसे ही क्रॉस में आप निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस करिएगा ना, दोनों को गुना, तो ये आएगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। लेकिन उतना आपको लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना, बल्कि आपको ये याद रखना है कि a क्रॉस b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई जे के पहले लिखेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 लिखेंगे। अभी उदाहरण पर हम आपको समझाते हैं जिससे कि आप 100% समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए a क्रॉस b आपसे पूछ दिया गया और कहा गया जहाँ पे a का मान कितना है, b का मान दे देगा। भाई बिना a b दे ले कैसे बनाइएगा, a का मान लीजिए 2i कैप 3j कैप और 5k कैप है। ठीक है, और वेक्टर b का मान लीजिए i कैप है और प्लस में 2j कैप है और प्लस में k कैप है। और आपसे कहा कि भाई a क्रॉस b निकालिए, दो गो सवाल पूछ दिया, मान लीजिए पहला सवाल भी है और दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछ दिया a क्रॉस b का मोड भी निकालिए। दो गो सवाल जहाँ a और b दे ले, क्या आप बना सकते हैं, उम्मीद है बना सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मोड कैसे निकालते हैं। वो जो ए बी साइन थीटा कॉस वो जो बताया गया वो कब, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो हम बताएं a क्रॉस b का फॉर्मूला ये है, मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा। कब, जब मोड ऑफ a पता रहे, मोड ऑफ b पता रहे, साइन थीटा पता रहे, तब आप ये लगाइएगा। लेकिन यहाँ जब a b पता रहे, जैसे यहाँ a और b दिए हुए था, देखिए a और b दिए हुए, यहाँ साइन थीटा कहीं दिए हुए नहीं, तो आप क्या करिएगा, ये जो फॉर्मूला निकालने का ये जो डिटर्मिनेंट मेथड लगाइएगा, ऐसे डिटर्मिनेंट ऐसे खींच दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा i कैप j कैप k कैप, और इसमें देखिए इस लाइन में आपको कहाँ से लिखना है, a का मान लिखना है। इसका a का मान देखिए क्या है, 2 3 5, तो 2 3 5, और b का मान लिखिए 1 2 1। बहुत सवाल यही आपसे पूछता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझिए, ठीक ना। अब इसको झाँका ताकि तो आपको आता है। चलिए इसको झाँकेंगे, ऐसे डिलीट करेंगे, तो हम ऐसे डिलीट कर देते। देखिए इसको डिलीट आता है कि डिलीट की नहीं, आपको झाँका ताकि आता है ना। आई को झाँकेंगे, जैसे आई को झाँकेंगे तो ऐसे डिलीट, और इस तरह से डिलीट करते हैं। फिर आपका ये पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, प्लस होता है, याद होगा, माइनस में जे। अब जे को डिलीट कर दीजिए, तो जे को ऐसे सूतल इखाड़ा, तो क्या बचेगा 2 5 1 1, ऐसे ना देख लीजिए। फिर आपको के लिखना है, तो के तो प्लस में है, तो के प्लस में लिखना है और एक के को डिलीट कर देना है ऐसे। तो क्या बच रहा है 2 3 1 2, 2 3 1 2, और इसका आंसर आपको निकाल देना है। कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, माइनस में जे रहेगा, 2 एकम 2, 1 में 5 से तो 5, बीच में आपको माइनस का साइन देना पड़ता है। के कैप रहेगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 ऐसे। अब बताइए कितना आएगा, 3 में से 10 गया तो माइनस में 7 आ जाएगा, और 2 में से 5 घटेगा तो -3, या माइनस पहले से है तो आप +3 लिख सकते हैं, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि के कैप। और ये आपका आंसर आ गया पहला, किसका, a क्रॉस b का। अब सोचिए कि इसका जो आंसर आया कथी के रूप में आया, वेक्टर के रूप में ही ना आया, तो इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें एक और सवाल पूछ रहा था मोड निकालने के लिए, तो चलिए इसमें मोड आप निकाल सकते हैं। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा, मोड a क्रॉस b निकालना हो अगर, तो आप फार्मूला आपको परिमाण का याद होगा। ये मोड का मतलब परिमाण होता है, जो हम आपको पहला दिन ही बताएंगे। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x का मान y का मान जेड का मान यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो -7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना आएगा इसका तो आंसर आप कमेंट कर ही सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 9 + 1 49, 1 50 और 9 59।
ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आया होगा और बढ़िया से आया होगा। ए क्रॉस बी आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसका मोड भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला भी बहुत सारा हमने आपको जो फार्मूला था वो सारा बता दिया है। चलिए दो गो फार्मूला और आप समझ लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कभी कभी आपसे पूछ सकता है। ये फार्मूला के अंतर्गत समझिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आपसे पूछ दे, और एक और फार्मूला आपसे पूछ दे कभी कभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज ABC का मान पूछ दे। ठीक है, ऐसे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेलल, ऐसे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछ देगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, आप त्रिभुज एगो ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, और ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, संलग्न भुज आप समझते हैं, जैसे ए है, बी है और ये सी है। और अगर आपसे कभी कभी पॉइंट ही दे देगा, ये वाला पॉइंट ABC दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इस तीनों का मतलब एरिया निकालिए, तो आप कुछ नहीं करिएगा बल्कि आप ए क्रॉस बी का मोड निकाल दीजिए ऐसे, हाफ ए क्रॉस बी का मोड ऐसे, ये वाला। और ए का मतलब AB हो गया और बी का मतलब ये AC हो गया ऐसे। कोई भी दो वेक्टर ऐसे ले लीजिएगा और AB और AC ले लिए, मतलब याद रखिएगा जिसका इनिशियल पॉइंट आपको एक लेना है। जैसे ई वाला, तो ई वाला लीजिएगा तो ऐसे लेना होगा AB और BC। अगर मान लीजिए कि इसके मदद से निकालना चाहते हैं तो देखिए ये ऐसे नहीं ले सकते, याद रखिएगा AB लिए हैं तो यहाँ पे AC ही जाना होगा। और मान लीजिए इसको लेंगे तो ये डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए AB और AC ऐसे लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया बताइए तो फॉर्मूला याद रखिएगा 1/2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इस पिक्चर के अनुसार 1/2, आधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि त्रिभुज का है। इसी पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो वेक्टर A मतलब AB और क्रॉस क्या लिखेगा AC ऐसे। ठीक है, ये पिक्चर हो गया। इस पिक्चर की मदद से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हैं। जब आपको 3 गो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो आपके एक्सरसाइज में प्रश्न मिलेगा, आप AB जानते हैं निकालना, AC निकालना जानते हैं, और दोनों का क्रॉस अभी हम आपको डिटर्मिनेंट के मेथड से बताएं, उसका मोड निकाल के आधा कर दीजिएगा। लेकिन यही पैरेललोग्राम अगर पूछे, पैरेललोग्राम ABCD पूछे तो बस आपको याद रखना है, जैसे समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं ये वाला, मान लीजिए वेक्टर A है और ये खारा वेक्टर B है। ठीक है, और ABCD, और इसका अगर एरिया पूछे, जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर AB है और इधर से आपको AD दिखाई दे रहा है, इसका एरिया पूछे तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मोड होता है। या आप इसको इस पिक्चर के अनुसार समझे तो यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, मतलब AB वेक्टर और क्रॉस यहाँ पे क्या है AC वेक्टर है, तो AC वेक्टर का क्रॉस का मोड निकाल दीजिएगा। क्रॉस मतलब समझते हैं, क्रॉस का मतलब वही A क्रॉस B समझिए, और A क्रॉस B निकालने अभी आपको बता ही दिए, उसका मोड निकाल दीजिएगा जो आंसर। जैसे यहाँ देखिए A क्रॉस B निकाले, A क्रॉस B हम निकाले अगर, तो A क्रॉस B का मान ये है, इसका मोड निकाल के ये जो आया ना आंसर, इसी को हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया बोलेंगे। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्या हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप याद रखिए A क्रॉस B का मोड होता है, या AB क्रॉस AC बोल सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी आपसे पूछे तो 1/2 A क्रॉस B, इसका आधा होता है, आप जानते हैं ना, इसका आधा होता है, इसलिए दोनों तो बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज अगर पूछे तो 1/2 मोड ऑफ A क्रॉस B, और पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज पूछे तो A क्रॉस B का मोड। इसे दोनों निकाल सकते हैं। A क्रॉस B आपको निकालने आ ही गया, उसका आधा भी कर सकते हैं, A क्रॉस B निकाल के मोड निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 2 गो फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज जब बनाइएगा तब। ठीक है, अब एक प्रश्न हम आपको बताते हैं, इसके यूज क्या है। जैसे इसको आप प्रश्न तो बना ही सकते हैं, लेकिन हम आपको एक नया प्रश्न बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा, ए ऐसे करके क्रॉस करके कुछ प्रूफ करने वाला आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे ऐसे 2A क्रॉस B ऐसे, तब क्या करिएगा, इसको प्रूफ करने वाला, यहाँ पर दोनों साइन एक के नहीं होगा, हम आपको देख के बताते हैं, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, ये आपके बुक में ही मिल जाएगा, ये प्लस है। ठीक, अब इसको प्रूफ करने के लिए अगर कह दिया जाए तो आप कैसे करिएगा, चलिए हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, LHS जो अभी आप फार्मूला पढ़े हैं उसी का फ़ायदा उठाइएगा। वेक्टर A माइनस वेक्टर B रहेगा, बीच में क्रॉस है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, A में पहले इसको सटाएंगे तो ऐसे लिखिएगा A क्रॉस A। फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा A में A से तो A क्रॉस A, फिर इसको सटाइएगा तो क्या लिखेगा A क्रॉस B। देखिए A में B से तो A क्रॉस B, फिर आप इसको ऐसे सटाइएगा तो क्या कीजिएगा माइनस B क्रॉस A। सही जा रहा है ना, इसको गुना करिएगा तो माइनस B क्रॉस B,
अब फार्मूला याद कीजिए भाई। अभी हम आपको इतना जो बता रहे थे 40 मिनट से, क्या बता रहे थे, ए क्रॉस से क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, बी क्रॉस बी क्या होता है, बताइए जल्दी जल्दी। ए क्रॉस ए का मान याद कीजिए कि सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं सी क्रॉस सी का मान भी 0, लेकिन यही डॉट वाला में दूसरा चीज़ होता है, डॉट वाला में मोड ऑफ हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सेम वेक्टर का क्रॉस 0। और अब आप बताइए ई ए क्रॉस बी तो है, ये दोनों क्रॉस वाला में भी हम आपको बताए हैं कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये होता है तो माइनस के बराबर होता है, माइनस लगाना पड़ता है। तो बताइए ये माइनस में बी क्रॉस ए है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में ए क्रॉस बी। क्यों और कैसे, सोचिए। ये जो है भाई माइनस एक बी क्रॉस ए है ना, इसको नहीं लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो इसके चलते हम लिख दिए प्लस में ए क्रॉस बी, क्योंकि डायरेक्शन उलट दिए, बी ए था तो ये ए बी कर दिए। और बी क्रॉस बी का मान तो आप जानते हैं कि एक मान लड्डू होगा। तो बताइए ए क्रॉस बी कै बार था, 2 बार था, 2 ए क्रॉस बी, ये आपका RHS आ गया। ये छोटा सा सवाल आपको जानते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। आप एक्सरसाइज भी देखिएगा तो आपको ये सवाल देखने को हूबहू मिलेगा, इसलिए हम बता दिए ताकि इसका प्रॉपर्टीज यूज़ करने आपको आ गया होगा। फार्मूला आपको वैसे भी लगता है, ठीक है। अब हम आपको लास्ट में 2 सवाल पूछते हैं जो अभी तक हमने आपको बताया उसके मदद से, ठीक है। पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि ए का मान हम दे देते हैं, ठीक है, जैसे आई कैप जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर कुछ दे देते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और आपको पहला सवाल पूछा गया, इसमें ए क्रॉस बी का मान निकालिए, इसी का ए क्रॉस बी का मोड भी आपको निकालना है, ठीक है। ये एक सवाल हुआ। एक और सवाल देते हैं, दूसरा आपको बताना है कि ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा और बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा। अगर आप बता दिए तो हमारा बात समझ गए हैं, नहीं बताए तो समझिए कि अब गड़बड़ा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते, याद कीजिए, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये खारा वेक्टर का नाम है ए क्रॉस बी, और इसी के मदद से हम पिक्चर भी बना दिए हैं। अब आपको बताना है कि ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा। अगर आप बता पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका शॉर्ट्स वीडियो हम बनाकर बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रोक देते हैं। आप क्या करिएगा, 10.4 का क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करिएगा। एक रिवीजन सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम आपको इसका क्वेश्चन का सारा में से कई दो सवाल हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे, जिससे कि आपका एक्सरसाइज बन भी जाए और आपको याद भी रहे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको भूलिएगा मत, इसका भी आंसर कमेंट करना है और इसका भी कमेंट करना है, कमेंट जरूर करना है। अगर समझ में आ रहा है, मेहनत पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।